हर हर महादेव। पृथ्वी और देश की जनता, क्या आपके और आपके पूर्वजों को या अभी की आपकी संतानों को कुछ पता था कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय विश्व युद्ध 1800 ईस्वी से भी पहले रच लिया गया था। उसके रचने वाले और उसके पीछे संगठन स्क्रीनशॉट्स वीडियो में डाल रहा हूँ। 33 डिग्रीज, इल्यूमिनाटी, एजेंडा 2030, एजेंडा 2050, ये सब का एक रत्ती भी नॉलेज नहीं है आपको। ये जो संस्थाएं हैं जिसको हमारे भारत के सनातन के ज्ञानी विज्ञानी पाश्चात्य बोलते थे, इंग्लैंड, इटली, अमेरिका, यहाँ की संस्थाएं सनातन धर्म और इंसानियत को बहुत बारीकी से गुलाम बना के और उसके बाद भगवान, प्रकृति जैसे जीवनदायक इन सब से मुंह मोड़कर सिर्फ दूसरों से काम लेना, पूरी तरीके से सेल्फिश हो जाना और सिर्फ वस्तुओं पे जीवन और ब्रह्मांड को केंद्रित करना, ये पाश्चात्य सभ्यता की एक चाल है। 2022 जिसका मूलांक 6 होता है, और बाइबल वही पाश्चात्य सभ्यता जो क्राइस्ट और उनके अनुयायियों के वचनों में चलती है, उन्हीं एपोस्टल्स, अनुयायियों के द्वारा रचित 666 मार्क ऑफ द बीस्ट, जो कि कुछ लोगों की बनाई हुई संस्था है। जैसा कि मैंने बताया है, अगर आप पूरी तरीके से गाड़ियों पे, बिजली पे, टेक्नोलॉजी पे, वस्तुओं पे और सिर्फ लोगों से काम निकालने पे केंद्रित हैं, तो आप चाहे हिंदू क्यों ना हो, आप सनातन विरोधी हैं, आप सनातन के दुश्मन हैं। कोयला, तेल, सब में कार्बन 6 आता है। सब प्रकृति का दोहन करके निकाला जाता है और उसके बाद भी उनको भोग करने के बाद उनका रेसिड्यू भी प्रकृति का विनाशक बनता है। आज दुनिया में जो आग लग रही है, भारत के लोग, सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं। सनातन भूमि के ही सबसे ज़्यादा लोग महाशैतान हैं, विद्रोही हैं और सनातन के नाशक हैं। अलग अलग संप्रदाय में बटे हुए हैं
अब बिल्कुल भी मीडिया, टीवी, मोबाइल रखने के बाद भी किसी विशेष प्रकृति का संकेत में एक रत्ती ध्यान नहीं है उनका। 2020 से खास तौर से 21 दुनिया के ऐसे ऐसे कोने में बहुत बुरे तरीके से आग लग चुकी है, जैसे ग्रीस और यहाँ तक कि साइबेरिया, जहाँ -30 डिग्री की ठंडी होती है, बर्फ गिरता है, आदमी खड़े खड़े जम जाता है, वहाँ के जंगलों में आग लगी है। सूर्य देव का प्रकोप, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी और गुरु ग्रह जुपिटर, इनका एक संबंध है। प्रकृति का बहुत ज़्यादा दोहन करने में अगर उसका साइकिल बिगड़ा तो सूर्यदेव भी कुपित हो उठते हैं। मायन्स और पाश्चात्य सभ्यता ने इसे सोलर साइकिल कहा है। मायन्स का कहना था कि 2012 में विनाश हो जाएगा, लेकिन 2012 से विनाश की लीला शुरू होगी, ये असलियत थी। और 2022 से वो लीला तेज होनी चालू होगी, क्योंकि इंसान नहीं, हैवान अब बद से बदतर एक चाबी आँखी में डाल के चालू करने वाली गाड़ी बन चुका है। बिना तेल, बिना बिजली, बिना पैसे कि एक रत्ती भी जीवन में तनिक भर सोच इसकी आगे नहीं बढ़ती। बात करते हैं आगे, तो इंसान की इस दुनिया का सिस्टम चलती कैसी है, सरकार बनती कैसी है, ये सब जानते हैं। लेकिन सरकार, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये डेमोक्रेटिक सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी हुई, लेकिन ये कैसे चुनी होती है, इनमें कौन चुन चुन के जानता है, ये सभी जनता जानती है। लेकिन सरकार को दोषी बिल्कुल नहीं देना। सबसे दोषी तुम आम जनता ही हो। सब कुछ पता होते, समझ में आते भी तुम वही नाली में जाके डूबना पसंद करते हो, जो नाली में तुम्हें ठंडक मिलती है, सुकून की नींद आती है, पैसा मिलता है। सरकार, विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे पहुंचते हैं, कैसे इनकी कार्य प्रणाली है, कुछ भी कार्य प्रणाली हो, आज का कलयुग चरम सिर्फ पैसे में नाचता है। और इस सरकार की पार्टी के पास भी पैसा कैसे आता है, इसके ऊपर विस्तार से आगे बात करूँगा। अभी बस इतना खोपड़ी में डालिए और टेक्नोलॉजी, बिजली, वस्तुएं, मॉल्स, शॉपिंग, गाड़ियाँ, सुजुकी, मारुति, इन सब का उपयोग मरते हुए में या सिर्फ अति आवश्यक में करना सीखिए। नहीं तो दुनिया में आग लग जाएगी, जलजले आ जाएंगे, और इतने आएंगे कि तुम्हें गिनने का समय भी नहीं मिलेगा। टपक टपक के मरने का समय आ जाएगा लोगों का। जागो, अपनी खोपड़ी को जगाओ, सिर्फ पैसा मत कमाओ और सिर्फ अपना परिवार के लिए मत सोचो, आसपास के लिए सोचो। सिर्फ अपने ही घर को एसी का ठंडक दे के और आसपास के तापमान से तुम नहीं जीवित रह सकते। अकल लगाओ, नहीं तो मरो।